हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब ठीक ठाक। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे ग्लास या टंकी में कितना पानी आ रहा है, कितना लीटर आ रहा है, उसको हम लोग इजी ट्रिक के साथ आज निकालना सीखेंगे। साथ ही दोस्तों, वृत्त का जो परिधि होता है, क्षेत्रफल होता है, और उसके विषय में पूरा हम डिटेल आज सीखेंगे। आपके घरों में दोस्तों ग्लास होंगे और छतों के ऊपर टंकी होंगे, तो उसमें कितना पानी आ रहा है ये सब हम निकालना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त, ये जो सर्कल होता है, ये सर्कल में किसको क्या बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों कि जो सर्कल होता है उसको सर्कल को बेसिक से जानना ज़रूरी है। तो अभी दोस्तों हम इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए उसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ शुभम, सही बात है, तुम सही बोल रहे हो कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुभम आओ हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये गोल गोल गोल, ठीक है। तो ये जो किनारे वाला हो गया, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये टोटल परिधि की लंबाई हो गया, ये गोल गोल को, ठीक है। मान लीजिए एक रस्सी लिए हैं इतना लंबा, और इस रस्सी को अगर हम गोल गोल कर दिए तो ये रस्सी की लंबाई ही दोस्तों इसका परिधि हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। और दोस्तों हम देखेंगे इस वृत्त का दोस्तों सबसे बीच में एक सेंटर है, आपको काला काला दिख रहा है यहाँ पे, तो इसी को हम लोग केंद्र बोलेंगे, सेंटर या फिर केंद्र। तो सेंटर से दोस्तों ये वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु को अगर टच करता है, चाहे इधर हो या इधर हो या इधर हो, तो इसको दोस्तों हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या, अर्थात रेडियस बोलेंगे, ठीक है। त्रिज्या या फिर रेडियस। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो वृत्त का केंद्र है, इससे होकर कोई रेखा गुजरती है और वृत्त के परिधि को दोनों ओर टच करती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर मतलब व्यास, और व्यास का मतलब क्या होता है कि ये त्रिज्या का 2 गुना है। अब कैसे 2 गुना है ये आप देख सकते हैं। ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ एक त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, तो ये 2r बराबर आपका d हो गया, ठीक। मतलब डायमीटर, एक डायमीटर बराबर 2 त्रिज्या, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका दिख रहा है कोड, तो कोड मतलब होता है दोस्तों चाप। इस चाप के माध्यम से दोस्तों हम वृत्त को खंड में बांट सकते हैं, जिसको हम लोग वृत्त खंड बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, यहाँ पे जो देख रहे हैं कोड जो ग्रीन कलर से आपका काटा हुआ है, ये वाला आपका कोड हो गया या फिर चाप हो गया, ठीक है। और एक यहाँ पे दिख रहा है आपको जो वृत्त को एक ब्लू कलर के लाइन से छेद किया गया है, इस पार से इस पार, इसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सेकेंड, अर्थात छेदक रेखा, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ये भी दोस्तों हमारे मैथमेटिकल में यूज होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे और एक चीज़ बचा हुआ है जिसका नाम है दोस्तों टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है दोस्तों, इसका जो ये वृत्त की परिधि में कहीं भी टच करते हुए निकल जाता है, जैसे आपको यहाँ पे टच करते हुए निकला है रेड कलर में। तो अब यहाँ पे जो दोस्तों सेंटर से होकर जो यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे जो टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो दोस्तों आपका 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। यही दोस्तों इसका बेसिक जानकारी इसको रखना होता है। तो अब दोस्तों मैंने इसका सारा कुछ समझ लिया। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन लाए हैं, तो इस क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में जाने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल है आपको दिख रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई और आर का, एक सेकेंड दोस्तों,
पाई और आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो आपका d बराबर होता है अर्थात डायमीटर बराबर होता है 2r, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चलेंगे इसके, और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे दिख रहा होगा कि पाई का मान जो है उसको हमको कितना लेना है, या तो 22/7 लेना है या फिर 3.1428। लेकिन दोस्तों हम सिर्फ 2 दशमलव तक ही लेंगे, अर्थात 3.14 तक लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे कि आर से हो गया रेडियस अर्थात त्रिज्या, सी से हो गया सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि, और पाई का मान आप देख रहे 3.14, और ए का मतलब हो गया एरिया अर्थात क्षेत्रफल। तो शुभम ध्यान दे रहे हो ना शुभम? तो शुभम ध्यान दो, इधर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बच्चों मेरे सामने वृत्त से या सर्कल से पहला सवाल आ गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपको कि त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और हमको निकालना है सी निकालना है अर्थात सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, ये मतलब इसका लंबाई को पूरा मान लीजिए दोस्तों इसका त्रिज्या 3.5 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तो हमको निकालना परिधि और एरिया निकालना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि परिधि बराबर क्या होता है। तो परिधि बराबर आपका 2 पाई r होता है। ठीक है, तो हमको 2 का मान रखेंगे, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, और r होता है आपका कितना 3.5, यानी कि 7/2 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तब भी 3.5 होता है। अब दोस्तों हम ऊपर नीचे जहाँ जहाँ से कट रहा काट देंगे, 1 2 यहाँ से कट गया और ये 7 7 कट गया। मेरे पास क्या बचा दोस्तों 22 सेंटीमीटर मेरा परिधि हुआ। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे कि एरिया क्या आ रहा है। तो एरिया के लिए दोस्तों आपको देखना होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है ए बराबर पाई r का स्क्वायर। ठीक, अब पाई का मान होता है 22/7 और r का स्क्वायर मतलब 3.5 गुना 3.5। ठीक है, 3.5 गुना 3.5। ठीक, अगर इसको दोस्तों हम 3.5 का पूरी 7 कर देते तो भी होता, हम काट के 7 करते दोनों को, 7 7 और नीचे 2 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका 1 7 से यहाँ कट गया और 1 2 से यहाँ कट गया, यहाँ 11 बच गया। ठीक, अब ये हो गया कि 11 7 77, आपको दिख रहा है 11 7 77/2 अर्थात 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला सवाल है दोस्तों मेरे पास, और वो है आपका, इसमें त्रिज्या दिया गया है आपको और इसमें आपको एरिया बताया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों हमको त्रिज्या नहीं दिया गया। ठीक है, त्रिज्या हम काट देते हैं, त्रिज्या काट देते हैं, हमको खाली इसमें एरिया दिया गया है। ठीक, तो हम इसका निकालेंगे कि हम इसका त्रिज्या भी निकालेंगे और सरकमफ्रेंस या परिधि भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका, हमको ये चीज़ दिया गया है एरिया, ये वृत्त है। ठीक, इसका हमको क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु वो कितना एरिया को घेर के रखा है। जैसे ये आप वृत्त को देख रहे हैं, ये वृत्त यहाँ से यहाँ तक एरिया को घेर के रखा है, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, चाहे किसी का भी हो, वर्ग का हो, आयत का हो, या कोई भी मतलब ज्योमेट्रिकल शेप का हो। ठीक है, जो ज्यामिति आकार आकृति का हो, वो जितना एरिया घेरता हो उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। जैसे हम लोग ज़मीन का मापी वगैरह होता है
तो भी क्षेत्रफल में ही होता है, चाहे फीट में हो या फिर सेंटीमीटर या फिर मीटर में हो। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसका हमको दिया गया है एरिया, हमको ये सब काट देना है, त्रिज्या हमको नहीं पता है, नहीं दिया है, हमको सिर्फ एरिया दिया गया। ठीक है, अब एरिया जब दिया गया तो हमको एरिया का फॉर्मूला बैठाना होगा। क्या होता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं पाई यानी कि 22/7 आर का स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना दिया गया है, 154। ठीक है, अब जब 154 दिया गया है तो हम इसको काट सकते हैं, हम यहीं पर लिखते हैं 154। ठीक, इसको काट देते हैं। अब जब करेंगे ऐसे तो ये जो ऊपर है इसको हम काट सकते हैं, 22×7 154 होता है। ठीक है, और ये नीचे जो आर है जब बराबर के उस पर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7×7 हो जाएगा। ठीक, अब आर इसको बराबर हो गया 7×7। अब इसको जब हटा देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 के बदले 1 आ जाएगा, ऐसे यानी कि त्रिज्या बराबर 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है दोस्तों, हमने इसका त्रिज्या निकाल लिया। अब दोस्तों हम इसका निकालेंगे परिधि। तो परिधि निकालना आसान है, क्योंकि परिधि क्या होता है, 2πr। अब 2π का होता है 22/7 और r का होता है 7, जो कि हमने निकाला है। ये साथ साथ कर दिए तो c बराबर हो गया 44 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैंने इस सवाल का आपको सॉल्व करके बता दिया। अब दोस्तों हम चलेंगे अगले सवाल पे। अब अगला सवाल है दोस्तों कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका परिधि हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसका परिधि मैं आपको ये होमवर्क में दे देता हूँ ये सवाल। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों आपका। अब अगला में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको आर दिया हुआ है अर्थात त्रिज्या, आपको डायमीटर निकालना है यानी कि व्यास निकालना है, व्यास आप जानबे करते हैं, मैंने बता दिया है। और सी मतलब परिधि निकालना, सरकमफ्रेंस, और एरिया निकालना है। ठीक, यानी कि आपके पास 2 प्रश्न हुआ। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। और मैंने जो बताया था कि गिलास में कितना पानी है कैसे निकालें, उसको दोस्तों मैं अगले क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।